क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12 का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए जिसे हम बोलते हैं अवकल समीकरण। ठीक है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे पहले इसको समझने के लिए आपको कुछ जानना जरूरी है, तो इसमें मैं बता रहा हूँ। यदि किसी समीकरण में स्वतंत्र चर परतंत्र चर तथा परतंत्र चर के स्वतंत्र चर के सापेक्ष यानी कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज का मतलब है यहाँ पे अवकलन गुणांक से युक्त समीकरण को हम अवकल समीकरण कहते हैं। स्वतंत्र चर मान लीजिए x है, परतंत्र चर यानी कि हमारा y हो गया, इन दोनों का अवकलज गुणांक हमारा dy/dx हो गया। बात समझ में आई आपको। अगर इस टाइप का कोई समीकरण है हमारा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण कहलाएगा। कैसे कहेंगे इसे, इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे यहाँ पर। कैसे कहेंगे समझिएगा। तो dy/dx x sin x, अगर d²y/dx² है, y प्लस साइन tan x हो जाएगा। dq/dx³ माइनस का 3 d²y/dx² प्लस 5 dy/dx माइनस का 6y बराबर कितना sin x हो जाएगा। d²y/dx² का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 dy/dx का होल क्यूब हो जाएगा प्लस का 5y बराबर x² हो जाएगा। तो y बराबर कितना x dy/dx प्लस √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इस टाइप के जितने भी एग्जाम्पल होंगे हमारे, वो सब किस में आएंगे, हमारे अवकल समीकरण में आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, और कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत GS मैथमेटिक्स। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा समझ में आपको जरूर आएगा। बात करते हैं यहाँ पर अवकल समीकरण के प्रकार। अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा साधारण अवकल समीकरण जिसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। एक होता है हमारा आंशिक अवकल समीकरण जिसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। हमारा जो ट्वेल्थ क्लास में है वो हमारा साधारण अवकल समीकरण है, ना कि ये वाला है। ये आप जब अगली कक्षा में जाएंगे तब आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो हमारा क्या है, साधारण अवकल समीकरण है जिसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम समझाते हैं आपको यहाँ पर साधारण अवकल समीकरण के बारे में। साधारण अवकल समीकरण क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसे बोलते हैं। यदि किसी अवकल समीकरण में केवल एक परतंत्र यानी कि y तथा उसके एक ही स्वतंत्र चर यानी कि x के सापेक्ष अवकलज का मतलब है डिफरेंशियल, जो उसे साधारण अवकल समीकरण में कहलाता है, उसे हम अवकल समीकरण कहा जाता है। कैसे कहते हैं जरा देखिएगा। अगर हमारे पास dy/dx बराबर x sin x है तो ये भी हमारी अवकल समीकरण है। dy/dx प्लस इक्वल टू कितना x प्लस 4y, ये भी हमारी अवकल समीकरण है। dq/dx³ माइनस का 3 d²y/dx² प्लस का 5 dy/dx माइनस का 6y बराबर sin x, ये भी हमारी अवकल समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कई प्रकार की अवकल समीकरण लिखी है, अलग अलग घात की, अलग अलग डिग्री, अलग अलग कोटि की। तो अभी मैं आगे स्टेप में बताऊंगा कि डिग्री क्या होता है, कोटि क्या होता है। तो फिलहाल तो आप ये समझिए कि हमारा साधारण अवकल समीकरण किस टाइप का हो सकता है। तो हमारा इस टाइप का भी अवकल समीकरण हो सकता है और इस टाइप का भी अवकल समीकरण हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि साधारण अवकल समीकरण किसे कहते हैं। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे अवकल समीकरण की कोटि और घात के बारे में। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और इंटर क्लास में 1 नंबर 2 नंबर में इसका एक क्वेश्चन आता है कि इसकी कोटि और घात बताइए, यानी कि ऑर्डर और इसका पावर बताइए कितना होगा। और एक लॉन्ग क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन जरूर आता है, सही है ना। तो आपको इसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, समझना है इसको कैसे करते हैं देखिएगा। तो किसी अवकल समीकरण में प्रयुक्त उच्च कोटि के अवकलज का मतलब डिफरेंशियल की कोटि को उस अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे जरा इसकी कोटि क्या होती है और घात क्या होती है। देखिए, मैंने इसका डिफरेंशियल किया था, dy/dx आ गया। तो ये जो सिंपल टर्म है ये हमारी कहलाएगी प्रथम कोटि का अवकल समीकरण। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम कोटि का अवकल समीकरण कहते हैं। तो मैं समझ गया होगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस पे एक घात है तो ये हमारी कोटि कहलाएगी, प्रथम कोटि कहलाएगी और प्रथमी घात कहलाएगी। घात इसके ऊपर होती है इस टाइप से, और ये हमारी जो होती है ये वाली, ये कोटि कहलाती है। समझ में आ गया आपको। तो इस टाइप की समीकरण हमारी प्रथम कोटि की कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको इस टाइप से समझाने का भी प्रयत्न किया है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे पहला इसका तो कोटि कितनी आ गई इसकी, 1
और घात भी कितनी आ गई 1। समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा, जिसकी कोटि अधिक होती है उसी की घात देखते हैं। अब जैसे इसकी कोटि कितनी 3 है, इसकी कोटि 2 है, इसकी कोटि 1 है, तो जिसकी कोटि अधिक होगी उसी की घात देखेंगे। तो इसकी कोटि 3 है तो घात कितनी है इसकी 1, यानी कि इसके ऊपर कितना 1 आएगा। समझ में आया दोस्तों? मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में d4y/dx की घात 4 है, इसका मतलब है इसकी कोटि कितनी है 4 है और घात कितनी है 1 है। ठीक है। इसकी कोटि कितनी है 2 और घात भी कितनी है 2। ठीक है, देखिए 2 2 लिखा है मैंने यहाँ पे। इसकी कोटि कितनी है 3 और कोटि 3 है, घात भी कितनी है 3। अब घात भी कितनी है हमारी 3। अब इसके ऊपर में मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे घात कितनी 4 दे रखी है। मैंने बताया जिसकी कोटि होती है उसी की घात देखते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? जिसकी कोटि देखते हैं उसी की घात देखते हैं। इसकी कोटि 3 है तो घात भी कितनी होगी 3 हो गई। इसकी कोटि कितनी 1 और घात भी कितनी 1। इसकी कोटि कितनी 2 और घात कितनी 1। इसकी कोटि कितनी 3 और घात कितनी है यहाँ पे 4। तो मैं समझता हूँ आपको कोटि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे सवाल की जिसमें कोटि जो होती है कोटि की तो हम पहचान कर सकते हैं लेकिन घात की पहचान नहीं कर सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते। कैसे करते हैं देखिएगा। देखिए कैसे करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है d2y/dx² प्लस का साइन dy/dx। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर हमारा एंगल के साथ dy/dx दिया हो तो उसकी हम घात को परिभाषित नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी हमारी अवकल समीकरण के साथ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल के साथ dy/dx दिया है तो हम उसकी घात को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जब हम इसका विस्तार करेंगे sin x का तो sin x का विस्तार बढ़ता चला जाएगा, उसकी घात भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसको आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यानी कि उसकी हम घात को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी घात बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी घात को परिभाषित नहीं कर सकते। तो कोटि कितनी हो गई इसकी 2 और घात कितनी हो गई, इसको परिभाषित नहीं कर सकते। अगला क्या है इसमें, यदि मैंने इसमें थोड़ा सा लिखा है, यदि अवकल समीकरण dy/dx में बहुपद समीकरण नहीं है, यानी कि बहुपद समीकरण नहीं है, तो उसकी घात परिभाषित नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई आपको? अब जैसे मान लीजिए मैंने इसका एग्जाम्पल और लिया है d2y/dx² का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोटि तो बता सकते हैं। कोटि कितनी आ गई 2, लेकिन घात परिभाषित नहीं कर सकते कि कॉस के साथ यहाँ पे ये घात बढ़ती जा रही है, ये आगे तक बढ़ती जाएगी। इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे घात को परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसे यहाँ पर d4y/dx की घात 4 है, साइन इसका मतलब है d3y/dx², यानी कि इसकी घात भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन हम कोटि को बता सकते हैं। कोटि कितनी है यहाँ पे 4 और घात को परिभाषित नहीं कर सकते। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।